तो गाइज आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है हमारी दोपहर 2 बजे से, क्योंकि मैं आई हूँ सदर मार्केट। तो बस सदर मार्केट आज आए थे। बाप रे बाप, यहाँ पर इतना सजा रखा है जैसे लग रहा है मानो कि दिवाली है, दिवाली या नवरात्रि के उपलक्ष्य में सजा है। पर ये मार्केट ना हमेशा ऐसे ही सजी रहती है। और ये लो जी, हम आ गए सदर मार्केट में, जहाँ पर हमने फूलों से एंट्री करी है। इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। और इतने सस्ते रेंज में थे, इतने अच्छे और इतने सस्ते थे, मैं आप सबको क्या बताऊं। तो गाइज फिर हमने कर ली थी सदर मार्केट में एंट्री। यहाँ पर ये बेडशीट इतनी अच्छी थी, पर ये थी कॉटन की, जो हमने ली नहीं, पर प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा देख लेते हैं। फिर थोड़ी आगे गए तो यहाँ पर ये फूल की मालाएं वगैरह थी, तो इसकी भी कोई अभी तो ज़रूरत थी नहीं। तो मुझे कुछ ये चीज़ें पसंद आ रही थी बालकनी के लिए। पर हमने रेट पूछा, रेट पूछने का ठीक थे रेट इसका 150-200 के रेंज में। हमने सोचा तब भी हम थोड़ी आगे जाके देखते हैं। आगे जाके देखा तो यहाँ पर्स इतने अच्छे थे, पर ये थोड़ी महंगे थे 700 के रेंज में, क्योंकि ये हाथ से बनाए थे। और फिर उसके हैंडवर्क था पूरा उसमें। फिर उसके बाद ये मुझे नेकलेस अच्छे लगे। यहाँ पर मैंने रेट पूछा, ये था 120 रुपये का। तो मैंने भैया से बोला कम करने को, उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपये में दे दूँगा। तो फिर मैंने उनको बोला एक पीस मुझे खोल के दिखा दो। तो भैया जैसे मुझे पीस खोल के दिखा रहे थे ना, ये तो टूट ही गया। तो फिर मैं डाउट में आ गई कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा अगर कहीं ले लिया और सारे पीस ऐसे टूट गए तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। तो वो कह रहा था भैया कि नहीं नहीं ये ठीक है, ऐसे टूटेंगे नहीं। फिर उसने मुझे दूसरा वाला खोल के दिखाया, तो मैं देखा, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। इसका जो लॉकेट था ना, पेंडेंट था, बहुत सुंदर था, तो मुझे अच्छे लगे। ये था गले की एक नेकलेस टाइप का, और इसमें 2 कान के थे, मतलब 3 पीस का सेट था। ये 120 रुपये का। तो फिर मैं वही डाउट हो गया था, लिया नहीं। फिर मुझे बैंगल्स बड़े ही अच्छे लगे। ये पता है कितने के थे? 100 रुपीज़ का था। तो फिर वो मैंने ले लिया एक अपने लिए। फिर थोड़ी आगे को गई तो यहाँ पर ये मुझे ना बच्चों की चीज़ें थी कुछ, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने उससे रेट वेट पूछा, मैंने सोचा गर्वित के लिए ले लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर इसका रेट पूछा। वो भैया कहने लगे कि आपको पूरे 12 पीस लेने पड़ेंगे, एक पीस तो मिलेगा नहीं। तो फिर मैं 12 पीस का करती गया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की भैया दे दो एक पीस। उन्होंने बोला एक पीस तो नहीं मिल पाएगा, ये आपको पूरे 12 पीस ही लेने पड़ेंगे, और 12 पीस आपको सस्ते पड़ेंगे। अगर एक पीस लोगे तो आपको 250 रुपये का पड़ेगा। तो और वो भी हम खोल के दे नहीं सकते आपको, सॉरी। तो फिर मैंने कहा दे जो नहीं सकते तो क्या फ़ायदा, मैं इतने सारे पीस का क्या ही करूँगी। फिर हम आगे को चले गए तो इतनी भीड़ थी मार्केट में, इतनी भीड़ थी, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। ये था दोपहर के समय की बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे ये बबल्स वाला बड़ा ही अच्छा लगा गर्वित के लिए, तो मैंने सोचा ये ले लूँ। तो इसका रेट पता है कितना था? इसका रेट यहाँ पर 450 रुपये का था। पर ये था काफ़ी बड़ा, मतलब अच्छा था, बड़ा था। अगर इसको मैं वैसे मार्केट में देखा जाए, अगर मैं अपने नोएडा में इसका रेट पता करूँ तो ये काफ़ी महंगा आएगा। पर भैया ने इसको मुझे कम में दे दिया था। ये मैंने 400 रुपये का यहाँ से ले लिया, क्योंकि गर्वित को पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। मैंने सोचा ये ले लेती हूँ गर्वित के लिए। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी देखी जो हमें लेनी थी, वही हम रेट वेट पूछ रहे थे। तो वो दुकान वाला इतना ऐसा था ना, वो तो किसी चीज़ को कम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। एक भैया आए थे, उन्होंने सारा सामान वामान लिया, पर इन्होंने रेट कम नहीं किया, उनके पैसे रिटर्न दिए, फिर वो भैया भी वापस चले गए। तो मैं तो ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लग गया था दुकान में। तो हमने सोचा ले ही लेते हैं, छोड़ो अब कम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। फिर हमने यहाँ पर, माय गॉड इतना बड़ा सांप था ये, पता है ऐसा लग रहा था जैसे ना ओरिजिनली है, ऐसे लग रहे थे सांप। पर जो हाथ में मैंने इसको पकड़ा है तो बिल्कुल फिसल जैसा रहा था। मैंने कहा भैया तू तो पैकेट में ही चले जाए, पता चला तू हमें काटने को ही आ गया। बस उसके बाद क्या था, आगे साइड गए, सामान वामान लिया, थोड़ी बहुत सामान लेना था हमें, जो लिया। पर ये भैया लोग हैं ना, जो यहाँ पर मार्केट में कम बिल्कुल नहीं करते। तो ये अंदर साइड वाले नहीं करते, क्योंकि ये होलसेल रेट में होता होगा ना, इसलिए ये लोग कम नहीं करते। तो गर्वित का जो बबल्स वाला था वो पिंक कलर में हमने देखा था, तो मुझे गर्वित के लिए लाइट कलर देखना था कोई। तो मैंने उस वहाँ आगे के साइड गई, तो वहाँ से मैंने यहाँ से एक पीस उठा लिया, और ब्लू कलर का बबल्स मैंने गर्वित के लिए यहाँ से पिक कर लिया, क्योंकि पिंक वो पसंद नहीं करता है।
फिर उसके बाद हमने यहाँ से शॉपिंग वगैरह करी, बिलिंग वगैरह की। और यहाँ पर ना पेटीएम यूज नहीं होता ना, गूगल पे यूज होता है। और यहाँ पर ये टेडी बियर वगैरह देखे, बहुत छोटे छोटे थे, 300 रुपये का था ये, पर हमने इसको लिया नहीं क्योंकि इतना, मैंने कहा फिर पूरा थैला भर जाएगा, इसको लेके क्या ही करें। तो आगे गए, तो आगे जाने के बाद यहाँ पर ये भैया जो थे गुब्बारा सेल कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर से गुब्बारे का रेट पूछा। गुब्बारे का रेट ये 80 रुपये का दे रहा था। तो फिर हमने उससे बोला, थोड़ी बार्गेनिंग करने को बोला। भैया ने कहा ठीक है, मैं इसको 60 रुपये में दे दूँगा। तो फिर यहाँ पर से हमने गुब्बारा वगैरह लिया, और भी हम कुछ चीज़ें पूछ रहे थे यहाँ पर। बॉल बैट हमने सोचा गर्वित के लिए कुछ लेंगे, पर वो कुछ अच्छा था नहीं, तो हमने लिया नहीं। फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करी। यहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट, सारी चीज़ें यहाँ ऑनलाइन नहीं होती, सब ना कैश देना होता है। तो कैश हमारे पास इतना था नहीं, इसलिए थोड़ी गड़बड़ मामला हो गया, हम ले नहीं पाए। फिर यहाँ पर गए, ये जो बच्चों को खेलने वाली चीज़ें, बाप रे बाप, ये तो बड़ी महंगी थी, 250 रुपये के थे। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था, 250 रुपये का था ये। फिर उसके बाद क्या था, वहाँ पर हमने उनसे बोला भैया कुछ कम करोगे? बोलता नहीं, होलसेल रेट है, 250 रुपये ही है। और बड़े ही रूट से बोल रहा था वो। तो हमने कहा ये फ्रूट्स वाला, ये भी उसने बोला 200 का है। फिर क्या, उसके बाद हमने वहाँ से कुछ लिया नहीं। आगे को गए तो बाप रे बाप, आगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद क्या था, चलते गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ पर जाओ ना वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कहीं पर हो ही नहीं रही थी, सब जगह कैश कैश कैश, सब जगह पैसे देने थे, और पैसे हमारे पास थे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब हम आगे गए तो पैसे वैसे तो यहाँ पर थे नहीं हमारे पास, थोड़ी बहुत पैसे बचे थे। तो हमने सोचा जो हमारे मतलब यूज के है हम वो चीज़ ले लेंगे। पर यहाँ पर चलते गए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग यहाँ से लें क्या और क्या ना लें। और मौसम भी ऐसा हो रहा था, बाप रे बाप, ऐसी ठंड हो रही थी, पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी सदर मार्केट में। अब मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ, ऐसे लग रहा था जैसे फ्री में कुछ मिल रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इस भीड़ में आज हम लोग भी घुस गए मार्केट में। मार्केट में घुसने के बाद आप सभी को पता ही है, कुछ नहीं भी लो नहीं भी ले, सोचा करते हुए भी कुछ ना कुछ लेने का मन ही कर जाता। पर मैं कान वान के देख रही थी, मुझे ना कुछ भी ऐसे ढंग से मिल ही नहीं रहा था। और जो मतलब जहाँ पर पेटीएम हो हम वो वाला यूज कर रहे थे, पर ये देखा मैंने, ये कान के ना बड़े ही सस्ते थे, 30 रुपये का, 50 रुपये का, इस रेंज में थे। पर थे बड़े महंगे, महंगे नहीं थे, ये थे तो अच्छे, पर ये पता है क्या था इसमें, ये बहुत हैवी थे, वेट में ना काफ़ी हैवी थे। प्राइस पॉइंट तो सही था इनका, पर कुछ कुछ सस्ते थे, कुछ महंगे थे, पर वो मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि वेट में काफ़ी ज़्यादा थे। फिर यहाँ पर मुझे एक चेरी वाला पसंद आया, तो वो मैंने ले लिया क्योंकि वो था 30 रुपीज़ का। फिर मैं आगे गई, ये मुझे बाल वाले भैया जो मिले, मैंने फिर ये वाले जो है ना हेयर, मैंने इसका रेट पूछा। हालांकि ये जितने अच्छे लाजपत नगर में दिख रहे थे ना, मुझे उतना अच्छा था नहीं, था तो ये सस्ता, 550 का था, पर इसमें जो फिनिशिंग है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं उनसे कह रही थी भैया कुछ कम करोगे या कुछ चॉइस दिखा दो, पर ये लोग इतना बिजी होते हैं, ये कह रहे थे नहीं और नहीं दिखा सकते। फिर मैं आगे गई, ये थाली मुझे बड़ी ही अच्छी दिख रही, ये बताइए इतनी सस्ती थी, मैं क्या ही बताऊँ, 150 रुपये का था ये सेट। फिर हम थोड़ी आगे गए, आगे जाने के बाद यहाँ पर इतनी चीज़ें होती है ना, समझ भी नहीं आता वैसे भी हम क्या चीज़ लें क्या चीज़ नहीं लें। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर सब कैश चाहिए होता है, जो हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पर हमें कैश ले जाना है, हमें लगा कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। तो बस फिर उसके बाद क्या था, हमने सोचा अब सामान तो कुछ हम ले नहीं पा रहे हैं, हम घर को ही चले जाएं। पर फिर भी कुछ ना कुछ देख रही थी, मुझे ना रबड़ बैंड चाहिए थे अपने बालों के लिए, क्योंकि मैं होने जा रही हूँ आजकल गंजी, बिल्कुल पतले से बाल हो गए। तो मैंने फिर ये एक रबड़ बैंड मिला, तो पता है ये रबड़ बैंड का हमें पैकेट कितने में मिला, 20 रुपये में। फिर उसके बाद हम आगे गए, यहाँ पर ये ट्रे इतनी सुंदर थी, जैसे कुछ गिफ्ट विफ्ट करते हैं ना चीज़ें, उसको अच्छे से रेडी करने के लिए, बड़ा अच्छा था ये था 250 रुपये का, ये लिया नहीं। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखी, एनवलप, ये सब चीज़ें देखे, कान के झुमके, चूड़ा वूड़ा, ये सब भी देखा। पर ये सब तो मैंने लेना क्या था, लिया तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद आगे साइड को गए, तो आगे साइड जाने के बाद यहाँ पर बड़े अच्छे सेट वेट दिख रहे थे, तो इसका भी रेट वेट पूछा, ये 20 रुपया 30 रुपया ऐसा था, पर मेरे यूज का तो इसमें कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ से कुछ ऐसे लिया नहीं। और हम जिस भी शॉप पे जा रहे थे ना, सबसे पहले हम दुकान वाले भैया से यही पूछ रहे थे, भैया पेटीएम हो जाएगा या नहीं होगा।
ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, वो मना कर रहे थे। फिर यहाँ पर डमरू वाले कार्टून बड़े ही अच्छे थे। हमने सोचा घर भी ऐसी चीज़ों से ना बड़ा खुश हो जाता है, उसके लिए ले लें। ये बहुत सस्ते थे, 30 40 50 इस रेंज में थे। इनकी स्टार्टिंग जो थी इस रेंज में थी, और इनके पास भी कोई पेमेंट जो है ऑनलाइन नहीं हो सकता था। पर ये हम 1-2 पीस लेने थे, तो ये हमने इनको कैश दे दिया। बस उसके बाद फिर थोड़ी आगे गए, घूमा घामा, थोड़ी बहुत घूमने के बाद फिर हम चल दिए घर को, क्योंकि टैक्सी मंगा ली थी और हमें हो चुका था बहुत देर। फिर ये था एक पार्थ ने अपने लिए रेजर लाइट ली थी। इसका रेट पता है कितना था? ये था 550 रुपये का, और वो भी होलसेल रेट में 550। पर इसमें इतनी सारी लाइटें थी, इतनी सारी लाइटें थी। जब हम गाड़ी में आए उसके बाद हमने खोला, क्योंकि टाइम पास तो करना ही था, इतना ट्रैफिक था, माय गॉड मैं क्या ही बताऊं। तो ये जब खोला हमने, इसमें ना इतना अच्छे कलर, और कलर तो आ ही रहे थे, कलर तो एक ही था ग्रीन, पर जो इसमें डिजाइन थे ना बड़े सुंदर लग रहे थे, और पूरे स्टार जैसे छोटे 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 ना बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं गाड़ी में इसको ऐसे चेक कर रही थी, मुझे लगा सिंगल वाला होगा तो वो फिर आँखों के लिए ख़राब होता है, पर ये ऐसा वाला नहीं था। इसमें बहुत सारे इस तरह से स्टार और डिजाइन ऐसा बन रहा था। तो गाड़ी वाला भैया कह रहे थे ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ ले रखी है, कितने की ली है? ये है हुआ। फिर वैसे प्राइसिंग पूछ रहे थे, फिर हमने उनको बताया इतने का इतने का इतने का। फिर उसके बाद क्या था गाइज, आज जो है हमने काफ़ी मज़े करे। मज़े करने के साथ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और पता है आपको सरोजनी, ये जो है क्या है इसका नाम, यहाँ पर ना कुछ खाने पीने का कुछ नहीं मिलता सदर मार्केट में। जो मिलता भी हो वो भी कोई ऐसे होता है। तो हमने खाया पिया तो कुछ भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ गई थी। बस फिर उसके बाद रेजर लाइट एक हमें अच्छी मिली, और इसकी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई थी, ये भी हमने कैश दिया था। इसका डब्बा तो इतना फैंसी था, इतना फैंसी था, ओहो हो मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइज बस फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसको रख दिया डब्बे में, और अब गाइज हम जा रहे हैं घर को। घर जाके फिर इतना ज़्यादा टाइम लगा आज मार्केट में, इतना ज़्यादा टाइम लगा, हम मैं क्या ही बताऊं। पर हमारा ना मार्केट जाना हो गया वेस्ट, क्योंकि हम कुछ ले ही नहीं पाए। हमें जो सामान लेना था वो सब हमें मिला नहीं। मिलने के साथ साथ यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं सकती, जिस कारण से हमारा ना आना थोड़े से नुकसानदायक हो गया। तो हमें आज का आना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि हम गए भी टैक्सी से और आए भी टैक्सी से। अगर हम नोएडा से सीधे हमें जाना होता तो हमें 2 मेट्रो और 1 रिक्शा चेंज करना होता। तो हमें लगा कि हम इससे अच्छा टैक्सी में जाते हैं, पर टैक्सी में गए फालतू में हमारे पैसे भी वेस्ट हो गए, और हम कुछ सामान भी नहीं ले पाए। तो बस अब क्या करें, अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम कैश लेके आएंगे। तो गाइज अब हो गई है शाम, और मौसम इस तरह से हो रहा है शाम का। रात हो गई है, रात नहीं अभी हो रहा है 6:30 बज रहा है, पर मौसम ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जो मैं डेली के ब्लॉग डालती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। तो गाइज ये है इस्कॉन मंदिर, ये पड़ता है जो नोएडा में। तो अब हम इसमें जाएंगे, देखते हैं। हम संडे को सोच रहे हैं इस्कॉन मंदिर नोएडा सेक्टर 33 में जाएंगे।